नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करौली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करौली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो मैसेजेस देखने से पहले, रीडिंग देखने से पहले मैं कुछ यहाँ पे बातें बताना चाहती हूँ आपको। ये जो रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो भी न्यू व्यूवर्स है और जो भी सब्सक्राइबर्स है, तो वो यहाँ पे खुद नहीं आए हैं, ठीक है। इस रीडिंग तक वो स्वयं नहीं आए हैं, उनको बाबा जी ने खुद चुना है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे ये बात बतानी है कि अब से हमेशा ज़िंदगी भर के लिए बाबा जी आपसे जुड़ चुके हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और उनका हाथ भी हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो अब से आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे समझो कि आपका भी डिवाइन टाइम, नई लाइफ की अच्छे दौर की शुरुआत अभी हो गई है, क्योंकि बाबा जी ने स्वयं आपको चुना है। तो अब से जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी दुख दर्द है, सब आपको बाबा जी को समर्पण कर देना है। सब चीज़ें बाबा जी अब अच्छी करेंगे आपकी लाइफ में। बस आपको राम का नाम जप करना है और उन पे विश्वास रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे थोड़ा कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो आप थोड़ा मेरे आवाज़ को बियर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो राम का नाम जप मेरे साथ आप 7 बार कीजिए। राम 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 राम। तो चलो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो आज आपको क्वेश्चंस के, मैं शफलिंग पार्ट्स आपको स्किप नहीं करना है। मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, क्योंकि यही से एनर्जी कनेक्शन होता है। और आज मैं आपको गाइडेंस दूँगी, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी हो, वो गाइडेंस आपको यहाँ से मिलेगी आज, ठीक है। तो बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। तो चलो अब हम देखते हैं। तो खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। देखो, तो बाबा जी का पहला ही मैसेज ये है कि आपको, बाबा जी बोल रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है, वो आपके पीछे खड़े हैं। मैंने पहले ही कहा था रीडिंग शुरुआत होने से पहले कि बाबा जी अब हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनका हाथ हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके ऊपर रहेगा। देखो, ये आपके लिए पहले ही मैसेज में कंफर्मेशन आ गया है कि बाबा जी स्वयं आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी आपकी लाइफ में हार नहीं माननी। जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दुख दर्द पीड़ा, जो भी सब कुछ है आपकी लाइफ में, वो बस बाबा जी पे छोड़ दो। बाबा जी के सामने बैठो, उनसे कहो अपने मन की बातें। जो भी आपको परेशानियाँ जो भी है, सब बाबा जी के सामने बोल दो। वो आपको हमेशा सुनते हैं, ठीक है। और वो हमेशा आपके पीछे खड़े हैं, आपका हाथ पकड़े हुए हैं वो। तो जो भी है सब उनके सामने बोलो। आपके धीरे धीरे सब जो भी लाइफ में परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएगी। हर किसी में भगवान को देखो, हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हर चीज़ में भगवान को देखना है, ठीक है। आपको भगवान सिर्फ मंदिर में या मूर्तियों में नहीं मिलेंगे, भगवान कण कण में है। आपको पता है, भगवान को अगर दर्शन देना होगा तो वो एक पत्थर में भी किसी को दर्शन देंगे। बस आपको उन पे इतना विश्वास रखना है। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश होता है और हम में भी ईश्वर का अंश है। सब जो चीज़ें हैं, ये सब पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का बनाया हुआ है। तो भगवान तो हर कण कण में होंगे ही ना।
तो आपको ऐसे ही देखना है। ये नहीं कि आप पशु पक्षियों की सेवा ना करो, उनको मारो, ये करो। जो भी नॉनवेज खाता है, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, सबकी लाइफ है अपनी, लेकिन मुझे जो बोलना है वो आप समझ सकते हो, ठीक है? क्योंकि सबको यहाँ पे जीने का अधिकार है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि, और हम बोलते हैं कि जो पशु पक्षी होते हैं वो भगवान के एंजल्स होते हैं, भगवान के मैसेंजर होते हैं। जो भी चीज़ें हम नहीं समझ पाते, आप हमेशा देखो कि मतलब जो प्राणी पक्षी है वो हमारे, अगर हमने 1-2 दिन भी उनको खाना खिलाया तो वो हमारे बहुत करीब आ जाते हैं, वो रोज़ हमारे पास आने लगते हैं और वो हमारी फिर केयर भी करते हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये हमेशा याद रखना है आपको। तेरा काम राम जाप से होगा, व्यर्थ की चिंताओं से नहीं। देखो, तो आपको राम का नाम जाप अब शुरू कर देना है। जो भी नहीं करते हैं, जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जब भी आप खाली हो, ठीक है, राम का नाम जाप करो, राधे राधे का जाप करो, जो भी आपको करना है। लेकिन नाम जाप इतना पावरफुल होता है कि वो आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, ठीक है? हम बोलते हैं कि जैसे आपको पता है, बीज मंत्र जो होते हैं वो मंत्र सिर्फ जो सिद्धि उसको हमें सिद्ध करना पड़ता है। बीज मंत्र ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो इतने पावरफुल होते हैं और हमें इतनी मतलब हमें हमको इतना प्रोटेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए बीज मंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो कभी नहीं करने चाहिए जब तक आप उसकी सिद्धि ना लो। लेकिन जो नाम जाप है वो सबको करना चाहिए। वो आपको पता है कि काउंटर मिलता है, मंत्रा काउंटर, वो आप ख़रीद लो। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आपको मन ही मन में मन में आपको नाम का जाप करते रहना है, ठीक है? और आप इसी से आपकी सारी परेशानी आपकी ज़िंदगी में दूर हो जाएगी। आपको चिंता करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो यहाँ से कुछ हम गाइडेंस देखते हैं। बाबा जी का नाम लो, राम का नाम जाप करो। जीवन में कुछ अगर नहीं हो रहा है तब समझ लो कुछ अच्छे की तैयारी है। देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो अपनी लाइफ से, मुझे मतलब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ, तो मुझे कुछ लोग हैं, मतलब एक व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, तो कमेंट सेक्शन में भी कुछ गलत गलत कभी कभी लिखते हैं भगवान के बारे में। मुझे यही बोलना है कि ये जो हम हमारी लाइफ में भुगतते हैं ना, वो भगवान के कारण नहीं होता ये सब चीज़ें। भगवान क्यों हमें परेशान करेंगे? भगवान ने तो हमें ये राइट्स दिए हैं कि आप धरती पे आओ और अपने अच्छे कर्म करो। लेकिन वो हमारे हाथ में है, हमें फ्री विल मिली है कि हम अच्छे भी काम कर सकते हैं, बुरे भी काम कर सकते हैं। तो आप इतने समझदार हो, आपको इतना समझ है आप में कि कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी चीज़ें बुरी है, ठीक है? तो हम जो भी भुगतते हैं ना हमारे लाइफ में, भले ही आज हम अच्छे हों, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी हमारी ज़िंदगी में अगर अच्छा नहीं हो रहा, समझ लो कि ये हमारे पिछले कर्म होंगे। जो भी जाने अनजाने में हमने पिछले जन्म या पास्ट में कुछ कर्म जो भी किए होंगे गलत, वही हम भुगतते हैं। तो इसीलिए हमें परेशान नहीं होना है, हमें भगवान को नहीं कुछ गलत बोलना है, क्योंकि जब हमारा बुरा समय चलता है फिर भी हम जब जिंदा रहते हैं, हर एक पल का वेट करते हैं कि आज अच्छा दिन आएगा, कल से अच्छे दिन ये जो हिम्मत है ना, ये भगवान ही अंदर से देते हैं हमें, ठीक है? तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा बुरा समय चलता है तो वो हमारे कर्म करते हैं, और अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो समझ लो कि आगे आपको उससे जितना आपने मांगा है उससे बहुत ज़्यादा गुना होके मल्टीप्लाई होके आपको अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है? और जो जो भी लाइफ में अगर बहुत अच्छी चीज़ें मिलनी होती है तो उसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो लाइफ में पेशेंस रखो, राम का नाम जप करो और ऐसे ही आगे बढ़ो। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। देखो सेम वही मैसेज अभी आया। देखो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कुछ नई चीज़ें होने की होती है तो सबसे पहले कुछ अगर चेंज होना होता है तो सबसे पहले हमको मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अगर हमें कोई नई चीज़ करनी है, अगर हमें नए फील्ड में जॉब चेंज करना है हमें, तो सबसे पहले हमें उस जॉब के बारे में समझना होता है, ट्रेनिंग लेनी होती है, सीखनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें, तभी हम जाके उसमें अच्छे से सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही सबसे पहले कोई चीज़ें परिवर्तन होने से पहले हमें हमारी लाइफ में पहले मुश्किलें ज़रूर आती है, और उस मुश्किलों को पार करके ही हम फिर सब चीज़ें हमारे लिए आसान होती है, हम वो चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसीलिए आपको पेशेंस से काम करना है। अंधेरे में भी रास्ता होगा जिसका हनुमान जी से वास्ता होगा। देखो आज मंगलवार है और आज हनुमान जी का मैसेज आया है। देखो तो हनुमान जी यही बोल रहे हैं कि आपको उनसे कनेक्टेड रहना है, कनेक्ट रहना है आपको। अगर आप रोज़ मंदिर जा सकते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते तो मंगलवार या शनिवार, और शनिवार को तो आपको जाना ही है, मंदिर जाओ। और हनुमान चालीसा आपको रोज़ करनी है घर पे, एक जितना बार कर सकते हो करो, लेकिन आप सुबह एक बार और रात को सोने से पहले एक बार भी किए तो भी अच्छा है। और उनकी आराधना करो, उनका नाम जाप करो, जितना आप हनुमान जी से कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि ये कलयुग में ये 4 देवता है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पहले तो एक महाकाली माँ, माँ बगलामुखी, ठीक है, काल भैरव और हनुमान जी, ये 4 डेटीज़ की एनर्जी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है अभी इस कलयुग में। तो आपको इनकी ये करनी चाहिए, ठीक है, आराधना करनी चाहिए। तो इसलिए आज मंगलवार है, आज से आप ये चीज़ें शुरुआत करो अपनी लाइफ में। तो ये थे आज आपके मैसेजेस। तो आपको जो भी रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जितना आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे, उतनी ही आपके लाइफ में 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अभी हम देखेंगे, आज हम नए मैसेजेस देखेंगे लाइफ पर्पस के बारे में, हम कुछ हमारे मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। तो देखो आज हम नई रीडिंग करेंगे, लाइफ पर्पस के मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूँ कि मैं ये रीडिंग्स जो कर रही हूँ आपके लिए, वो बस रीडिंग्स नहीं है, वो बस देख के आपको छोड़ नहीं देना है। आपको जो भी मैसेजेस मिलते हैं, जो भी गाइडेंस मिलते हैं, वो सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। ये आपके ही लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस है, तो आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी आ रहे हैं इसमें, तो वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइफ पर्पस के कुछ मैसेजेस देखेंगे। आपको आपके लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ें करनी है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। तो यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालती हूँ। तो चलो हम पहला मैसेज देखते हैं। देखो, टाइम टू डिसाइड, मेक अ डिज़ायर बेस्ट ऑन योर हार्ट्स टू डिज़ायर्स। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका भी समय है, आपको डिसाइड करना है अभी कि आपको आपके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। जो भी आपके लाइफ में गोल्स है, एम्स है आपके लाइफ में, जो भी आपने सेट किया है, उसको अभी आपको डिसाइड करने की बारी आ चुकी है। तो अगर आपके मन में, अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर 2 से 3 चीज़ें मतलब आपको करनी है,
लेकिन उसमें से आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है कि सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ करनी है, क्योंकि एक टाइम पे आप अगर एक चीज़ करोगे तो उसमें सफल रहोगे। अगर एक साथ 2-3 चीज़ें करोगे तो एक भी चीज़ आपकी अच्छे से नहीं होगी। समझ रहे हो? तो आपको यही करना है कि जो भी आपके लाइफ में आपके एम से, गोल से, उसको आपको डिज़ायर करना है। उसको आपको अच्छे से पहले देखना है कि ये चीज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसका रोड मैप बनाना है, उसके लिए सोचना है, फिर उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। ठीक है? जो भी आपके हार्ट को लगे, जो भी आपके दिल को लगे कि ये चीज़ें मुझे करनी है और ऐसी करनी है, वही चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि आपको हमेशा आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली गाइड करती है। आपको आपके इंट्यूशन के मैसेजेस समझ के उस पर आपके इंट्यूशन से ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? तो पहला मैसेज था कि टाइम टू डिसाइड। देखो दूसरा है हार्ट्स डिज़ायर। वैसे ही सेम मैसेज आया, देखो द एंजल्स आर सपोर्टिंग, गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो एंजल्स आपको हमेशा सपोर्ट करती है, गाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है। आपको हमेशा याद रखना है जो भी एंजल्स होती है वो हमेशा आपके इर्द गिर्द होती है। ठीक है? आपके बहुत पास होती है, लेकिन जब तक आप उनको बुलाते नहीं है वो आपको मदद करने के लिए नहीं आती है। ठीक है? उनका प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन आपको उन्हें बोलना पड़ता है, उनसे कनेक्ट करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस मन में थोड़ा सा आपको पहले मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन पोजीशन में, और फिर आपको मेडिटेशन में आपको एंजल्स से बोलना है कि हे एंजल्स, प्लीज़ प्लीज़ प्रोटेक्ट मी। आप ही मतलब मुझे मार्ग दिखाओ आगे जाने के लिए, और हमेशा मुझे गाइड करो, मुझे प्रोटेक्शन दो, मुझे सपोर्ट करो मेरी हर चीज़ों में। ठीक है? तो आपको हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम्स में होते हैं तो आपको आपके एंजल्स को कॉल करना है और हमेशा उनको ग्रैटिट्यूड पे करो। सब चीज़ों को ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। आप ऐसे बोलोगे, आप जितना आपको पॉजिटिव माइंड से, आप मन से आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे, उतना ही आपको एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एज योर ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी। तो एंजल्स आपको इसीलिए सपोर्ट कर रहे, गाइड कर रहे, प्रोटेक्ट कर रहे, ताकि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो आपके लाइफ में, उसमें वो आपके सच हो जाए। आपको उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है? सफल हो जाओगे आप उसमें। तो सेकंड मैसेज था हार्ट्स डिज़ायर। लाइट एंड लव। योर पर्पस इज़ टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग, लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो भी इस रीडिंग तक आया है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल्स है, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, आप ओल्ड सोल्स हो। ठीक है? सब लोग इस रीडिंग तक नहीं आएंगे। जिनकी भी एनर्जी हाई वही इस रीडिंग को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखना ये चीज़ें। तो लेकिन क्या है ना, जितने आप पावरफुल सोल्स होते हैं ना, उतने ही पावरफुल और पॉजिटिव सोल्स होते हैं ना, तो उतने ही आपके लाइफ में, हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ भी बहुत होती है, क्योंकि निगेटिविटी इस कलयुग में बहुत बढ़ चुकी है। तो जितने हम पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे उतने ही हमें निगेटिविटी सताएगी, लेकिन हमें हमारे पॉजिटिविटी पे, हमारे एम पे हमको टिके रहना है। ठीक है? हमको निगेटिविटी इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आपको ऑरा स्ट्रांग रखना है। तो इस लाइफ का पर्पस ही आपका ये है कि आपको इस वर्ल्ड में सबके साथ प्यार से रहना है, प्यार फैलाना है, और आपका जो डिवाइन हीलिंग लाइट है आपके अंदर, एक बहुत ज़्यादा हीलिंग लाइट है। ठीक है? आप अगर जाने अनजाने भी अगर आप कहीं जाओगे तो उस जो एरिया है वो सराउंडिंग की वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगी। आपको कोई बोलता भी होगा कि आपके यहाँ आने से बहुत अच्छा लग रहा है, तो वही आपकी पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी होती है। अगर आप किसी को टच भी करोगे तो कोई व्यक्ति आपसे हील हो जाएगा। ठीक है? तो आप में इतनी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ है जो आपको भी पता नहीं है। तो
आपको खुद को कम नहीं समझना है और आपका ये पर्पस है और आपको ये फुलफ़िल करना है, ठीक है? कि इस वर्ल्ड में लाइट और लव को फैलाना है, ठीक है? क्रिस्टल्स, योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज़ अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो देखो, तो आपको क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट करना है खुद को। आपको पता होगा कि एमेथिस्ट क्रिस्टल है, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, क्लियर क्रिस्टल है, बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं, वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? टाइगर है, स्टोन होता है, सिडराइट होता है, बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। और क्रिस्टल्स के साथ हम जितना वर्क करेंगे, जितना हम क्रिस्टल्स से कनेक्ट करेंगे और जेमस्टोन से कनेक्ट करेंगे, वही हमारे हीलिंग एनर्जी का चैनल है। वही हमें क्रिस्टल्स हमें हील करते हैं। जैसे अगर किसी को लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो उनको रोज़ क्वार्ट्ज वियर करना है, ठीक है? अगर कोई अपनी लाइफ में डिसीजंस क्लियरली ले नहीं पा रहा है, मतलब अगर कोई फंबल करता है, जैसे बात करने में अगर उनको क्लैरिटी नहीं आती है, अगर किसी चीज़ों में उनको क्लैरिटी चाहिए तो उनको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनना चाहिए, ठीक है? तो ये सब जो है, ये जो जेमस्टोन्स है, ये जो क्रिस्टल्स है, जितना आप उनसे कनेक्ट करेंगे, जितना आप उनसे मतलब कनेक्टेड रहोगे, उनके साथ काम करोगे, उतने ही आपकी हीलिंग एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? उतने ही आप हील हो जाओगे और फिर आप दूसरों को हील कर पाओगे। तो ये है क्रिस्टल्स। ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। देखो, आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको आपकी इंट्यूशन ही सबसे पहला आपकी लाइफ का गाइड होता है। तो हमेशा आपको जो भी आपके फीलिंग्स, आपके इंट्यूशन बोलते हैं, ठीक है? और जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो और आपको ड्रीम्स में भी कुछ चीज़ें दिखती है, ठीक है? हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो रियल होते हैं। बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमें हमारे पास्ट लाइफ भी दिखाते हैं। हमें जो चीज़ें हमें करनी होती है उसके आंसर्स भी मिलते हैं, लेकिन हम हमारे ड्रीम्स पे ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए हमेशा आपको याद रखना है कि आपकी जो इंट्यूशन से, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो मन बोलता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है, वही आपको आपके करियर पाथ में गाइड करेगी, ठीक है? आपके ड्रीम्स, आपके फीलिंग्स और आपके इंट्यूशंस, यही चीज़ें आपको आपके लाइफ में, करियर में गाइड करने वाली। तो आपको ट्रस्ट रखना है उन पर। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। देखो, तो मैंने जैसे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल हो, आपने प्रीवियस बहुत ज़्यादा बर्थ्स लिए हैं, ठीक है? अर्थ में ही नहीं, अर्थ में भी और अदर गैलेक्सीज में भी आपने बहुत सारे बर्थ्स लिए हैं। तो आपने हर लाइफ में जो भी चीज़ें करी है, ठीक है? आप अलग अलग लाइफ में अलग अलग अपने रोल निभाए, सब चीज़ें आपके अंदर है। आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ चीज़ें होती है। जैसे मैं मेरी खुद की बात करती हूँ, तो मैं जब एजुकेशन शुरू था तो मैं हमेशा टॉपर थी, ठीक है? उसके बाद मैं डांस भी अच्छे से कर लेती हूँ, थोड़ा सा सिंगिंग भी अच्छे से कर लेती हूँ, मैं पेंटिंग करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ, मैं अच्छे से रंगोली निकालती हूँ, ड्राइंग करती हूँ और मेहंदी, ये सब चीज़ें मुझे आती है और मैंने कुछ भी चीज़ें सीखी नहीं है अपनी लाइफ में। मुझे ये सब गॉड गिफ्टेड है। तो ये गॉड गिफ्टेड नहीं है, हम बोल सकते हैं कि हो सकता है मैंने प्रीवियस बर्थ में ये सब चीज़ें की होगी, वही मुझे इस बर्थ में जैसे इनबिल्ट होके ही मुझे मिला है ये सब चीज़ें। तो ये हमारे सबके अंदर ये कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो हम बिना सीखे, मतलब हमारे अंदर वो होती है। जैसे देखो, आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चा बहुत अच्छे से क्रिकेटिंग शॉट्स लगाते हैं, आपने देखा भी होगा रील्स में वगैरह। तो वो क्या है, वो कहाँ से सीखे? 3-4 साल में कौन, हम तो अच्छे से चलना बात करना भी नहीं सीखते, तो उन्होंने कैसे क्रिकेटिंग इतने अच्छे शॉट? तो वो उनके प्रीवियस लाइफ पे कुछ होगा, ठीक है?
कुछ होता है, इसीलिए वो बहुत से ही वो चीज़ें लेके आते हैं अपने साथ। तो ऐसे ही है कि आपकी जो सोल आज तक आपने अभी तक आपने जो भी चीज़ें नहीं की है और जो भी आपकी हॉबीज़ हैं उस पे आपको काम करना है। आपकी सोल वहीं से ही हैप्पी होगी। जैसे अगर किसी को जॉब नहीं करनी होती लेकिन मजबूरियों के कारण उनको करना पड़ता है, लेकिन उसमें उनको सुख नहीं मिलता, तो हमेशा याद रखो आपको खुद को वहीं पे ग्रो करना है जहाँ पे आपको एट द एंड जब हम रात में सोने जाए तो हमें खुशी मिले, हमें मन की शांति मिले। ठीक है, तो आपका जो सोल है वो बोल रहा है कि वो पुकार रहा है आपको कि मुझे क्रिएट करो, मुझे क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो, जो चीज़ें आप में है हॉबीज़ उसको बाहर निकालो, उसको दुनिया के सामने लाओ, दिखाओ सबको। ठीक है, तो ये था आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये जो मैसेजेस है ये आपके लाइफ में आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। तो आपको मैं बस ये रीडिंग्स देखने के लिए और देख के छोड़ देने के लिए नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे आपका इस चैनल पे आपका पर्सनली डेवलपमेंट भी उतना ही होगा और आप पॉजिटिवली आपके लाइफ में ये सब चीज़ें फॉलो करके इतने अच्छे से आगे बढ़ोगे कि फिर एक दिन आप बोलोगे खुद में कि मैं 1 साल पहले कैसा था, कैसे थी और मैं आज कैसी हूँ, मेरे लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो आप ज़रूर लिख के रखिएगा। ठीक है, और आपको सबके लिए इंस्पिरेशन बनना है और आपको ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़नी है। सबको सबके साथ प्यार से रहना है, पशु पक्षियों की सेवा करनी है और सबके साथ खुश रहना है। ठीक है, यही हमारी लाइफ का सोल पर्पज़ है, बहुत बड़ा सोल पर्पज़ है। इसलिए हम सब इस चैनल पे जुड़े हैं क्योंकि हमारे वाइब्रेशन सेम है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसीलिए हम एक साथ इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।